मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको सुबह वीडियो सेंड करी थी बेटा, उसमें मैंने आपको लॉग कैलकुलेट करना बताया था। आज मैं आपको एंटी लॉग कैलकुलेट करना बताऊंगी। इस ट्रिक से आप बहुत ही इजीली विदाउट द हेल्प ऑफ अ लॉग टेबल यू कैन कैलकुलेट द एंटी लॉग। अब जो एंटी लॉग है आपको पता है बेटा, इट इज अ रिवर्स ऑफ अ लॉग। तो अगर आपके पास एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, आपने जैसे एंटी लॉग निकालना है 4.3 का, तो आप क्या करोगे, इसको पहले आपको मैंने कल लॉग के 3 रूल बताए थे। क्या था, जैसे लॉग m बाय n या फिर a बाय b किसके इक्वल था, लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a मल्टीप्लाई बाय b किसके इक्वल था, लॉग a प्लस लॉग b। ऐसे मैंने आपको बताया था कि लॉग a की पावर b लॉग a। बाय यूजिंग दीज थ्री फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एंटी लॉग। अब अगर एंटी लॉग 4.3 है बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो एंटी लॉग 4.3 कि आपने एंटी लॉग देखना है किसका, 4.3 कैसे बना होगा, मैं इसको 4 प्लस 0.3 लिख सकती हूँ। अगर मैं 4 में 0.3 ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा, ये 4.3 ही तो बन जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 4 प्लस 0.3। अब आप क्या करोगे, एंटी लॉग देखना है आपने। अब अगर आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर ये 4 है, एंटी लॉग क्या है, लॉग का उल्टा होता है, लॉग का रिवर्स होता है। तो मैं इसको लॉग 4 को 10 की पावर 4 लिख सकती हूँ। बेटा यहाँ पे जो भी होल नंबर होगा ना उसको 10 की पावर कर देना। क्यों, आपको मैंने देखो ये फॉर्मूला बताया, मैंने कहा लॉग 10 की पावर 4। तो ये अगर मैं 4 को आगे ले जाऊँ, 4 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1। तो ये 4 ही तो आ जाएगा। तो 4 को मैं लॉग 10 की पावर 4 लिख सकती हूँ। अब जो 0.3 है, तो कौन सी वैल्यू 0.3 पे आती है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं, आपको कल मैंने log 1 to 10 की वैल्यूज बताई थी, एक बार रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको। log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने कहा था आपको कि आप log 1 की वैल्यू क्या है, 0, log 10 की वैल्यू क्या है, 1, log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3, log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4, और log 4 की वैल्यू क्या है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 0.6। log 5 की वैल्यू मैंने आपको कही थी याद करनी है, जो कितनी थी, 0.7। log 6 की 0.77, 0.7 के बाद क्या आता है, log 7 की वैल्यू 0.8, उसके बाद log 8 की वैल्यू क्या है, 0.9, इसकी वैल्यू 9 की 9.9 और इसके बीच में तो 0.95। अब 0.3 वैल्यू देखो किसकी है बेटा, 0.3 या नियरली इक्वल हम ले लेंगे। 0.3 क्या है, इसके इक्वल है। 0.3 की वैल्यू क्या है, log 2, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 0.3 की जगह log 2 लिख दूँ। अब क्या करोगे, एंटी लॉग क्या हुआ, अब ये प्लस में हो रहा है, तो ये फॉर्मूले में से कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टीज है ना कि जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाता है। तो मैं इसको, ये चीज दी हुई है log 10 की पावर 4 प्लस log 2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ log 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। तो क्या होगा, log से एंटी लॉग कट गया, क्योंकि एंटी लॉग किसका रिवर्स है, log का। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, आंसर आ गया। तो एंटी लॉग 4.3 की वैल्यू क्या हुई, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। इस टेक्निक से बेटा आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत ही इजी तरीके से आप एंटी लॉग देख सकते हो। जबकि टेबल की हेल्प से करोगे, रूल याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर पेपर में पता नहीं लोग देते भी हैं कि नहीं देते, तो आप ऐसे सिंपली भी एंटी लॉग निकाल सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, देखो जैसे अब आपने एंटी लॉग निकालना है बेटा, अगर मैं आपको कहती हूँ आप 37.29 का निकालो एंटी लॉग, तो कैसे निकाल सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, आपने एंटी लॉग निकालना है 37.29, क्या कर सकते हो, उसको 37 प्लस 0.29 लिख सकते हो। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 37.29 ही आ जाएगा। कैसे लिख सकते हो इसको, एंटी लॉग क्या बताया था मैंने, log 10 की पावर 37 देख सकते हो इसको, प्लस 0.29। अब 0.29 कहाँ है बेटा, देखो कहाँ पे आएगा, ये 0 है, ये 0.3 है। अब ये 0.3 है, तो इसके ऊपर ही तो 0.2 होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ 0 और 3 के बीच में हमारे पास 1 भी आ रहा है और
2 भी आ रहा है, तो 0.29, अगर मैं इसको 0.30 करूँ तो 0.29 जस्ट इसके ऊपर होगा, तो मैं इसको 1.9 अज्यूम कर सकती हूँ, तो ये 1.9 लॉग की वैल्यू होगी। या फिर आपको 9 को आप नियरली इक्वल टू 0.3 भी ले सकते हो, तो आप यहाँ पे log 2 यानी कि 0.3 की वैल्यू 2 है तो आप 2 भी लिख सकते हो, चाहे 1.9 लिखो चाहे 2 लिखो, नियरली इक्वल आंसर आ जाएगा आपका। तो मैंने 0.29 के लिए मैंने इसकी वैल्यू इससे एक कम ले ली, 1.9 ले ली। अब इसको चेंज करो, कैसे चेंज करोगे, लिख सकते हो इसको log 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻37, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻37, ये क्या आ गया आंसर। ठीक है बेटा, तो लॉग की वैल्यू 1 to 10 लर्न करनी बहुत इजी है, ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, तो इसके हेल्प से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी आंसर निकाल सकते हो। देखो अब बात ये आती है कि जैसे अगर आपके पास माइनस में डाटा हो, माइनस में डाटा आएगा तो कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा कि लेट्स सपोज आप एंटी लॉग निकालो, -5.7 का निकालो। अब माइनस का कैसे निकालोगे, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है बेटा, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्लस में तो हम सिंपल ऐड कर देते हैं, माइनस में हमने उस चीज को माइनस करके 5.7 आना चाहिए। वो कैसे आएगा, देखो अगर मैं कहूँ एंटी लॉग निकालना है आपने, अगर 5 है तो इससे एक हमेशा बड़ा नंबर लेना, 5 से बड़ा क्या होता है 6, यानी कि -6 है। अगर मैं 6 में से 3 माइनस कर दूं, जैसे मैंने -6 का और 0.3 का, तो इधर 0 आ गया ना, 0 में से 3 नहीं जाता, एक कैरी लूंगी तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे क्या रह गया 5, और बड़ा साइन किसका आएगा माइनस का ही, तो ये -5.7 नहीं हो गया, तो -5.7 को मैं लिख सकती हूँ -6 प्लस 0.3। अब वैसे ही अपना पैटर्न फॉलो करो जो मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल कराए हैं, log 10 की पावर -6, कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, प्लस 0.3 वैल्यू किसकी है, अभी आपको बताया log 2 की है, तो इसकी जगह log 2 आ गया। अब एंटी लॉग कौन सी प्रॉपर्टी है, सेम वही सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, प्लस वाला क्या आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो आपने ऐसे एंटी लॉग देख लिया 5.5 का। ठीक है बेटा, एक और करा देती हूँ मैं क्वेश्चन आपको, उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो ये वाली टेक्निक ही फॉलो करना। इस टेक्निक से अगर आपका आंसर रिजेक्ट नहीं आता, अगर आप आंसर भी मैच करोगे तो वो नियरली इक्वल आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नियरली इक्वल आ रहा है तो। जैसे मैं आपको कह देती हूँ आपने एंटी लॉग कैलकुलेट करना है -9.1, अब बताओ कैसे आएगा, 9 से बड़ा डिजिट ले लो, 9 से बड़ा डिजिट क्या है -10, प्लस अब 10 में से क्या माइनस करेंगे कि 9.1 आ जाए, सोचो माइनस नहीं है, 10 में से क्या माइनस करेंगे 0.9, तो आ जाएगा 9.1, माइनस है बड़े साइन के आगे लगा दिया। अब एंटी लॉग क्या लिखोगे इसको, log 10 की पावर -10, वही है बेटा मैं बार बार बता रही हूँ, log की पावर -10 है तो इसको मैं -10 log 10 लिख सकती हूँ ना, log 10 की वैल्यू 1 है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो -10 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 0.9 पे आ जाओ, 0.9 वैल्यू किसकी है, किसकी है log 8 की है, log 8 लिख सकती हूँ 0.9 की जगह। अब चेंज करो इसको, एंटी लॉग क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, आगे क्या आ जाएगा लॉग, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, तो ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा, इस पैटर्न की हेल्प से आप बहुत इजीली लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगी न्यूमेरिकल्स का, आपने वो सॉल्व करना है। इसी के साथ साथ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर फिनिशअप हो गया है, कल मैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूँगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क टुडे, और ऑन मंडे आई विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस chapter and be prepared for test on a Monday. If you are having any doubt in that chapter you can ask up to Sunday evening. Thank you.